हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय करने जा रहे हैं 10, जिसका शीर्षक है बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल। आप पिक्चर तो देख रहे होंगे कि किसकी आ रही है सामने, कौन है ये? बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर हैं साइना नेहवाल। आज हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे, जो पार्ट 10 है हमारा। इसमें बताया गया कि महिला खिलाड़ी थी ये, सबसे कम उम्र की कामयाबी पाने वाली, और सभी को इसी तरीके से क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। तो साइना नेहवाल के ऊपर ये पाठ है, शुरू करते हैं। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व को चौंकाने वाली युवा खिलाड़ी साइना नेहवाल के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है, यानी कि सभी इनसे जानते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। साइना का नाम जिस तरह से ओलंपिक के दौरान उभर कर आया, वह अपने आप में एक परिचय है। साइना ही पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में बैडमिंटन एकल सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। तो ये भारतीय पहली महिला बन चुकी है जो सिंगल्स यानी कि एक जने खेलने के उसमें फाइनल में गई थी। वह वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, और उन्होंने विश्व यानी कि वर्ल्ड होता है, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, वो भी पहली महिला है। 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्म लेने वाली साइना के माता पिता ने सोचा भी न था कि उनकी बेटी खेलों की दुनिया में एक चमकता सितारा बनकर उनका और देश का नाम रोशन करेगी। तो कहाँ पे जन्म हुआ है उनका? हरियाणा में। 13 वर्ष की उम्र से 2003 ईस्वी से ही वे लगातार अपनी कला का प्रदर्शन पर कोई ना कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जीतती आ रही हैं, यानी कि वो 2003 से लगातार हर साल कोई ना कोई खिताब जरूर ले रही हैं। तो 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने शुरू किया था, 2030 ईस्वी से ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 13 वर्ष से उन्होंने खेलना शुरू किया, तो मर्द 2003 से उन्होंने हर तरह से मेडल जीता है। तो आप तस्वीर देख ही चुके हैं पहले ही। साइना बचपन से ही एक प्रभावी खिलाड़ी रही हैं। साइना के पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तथा मां उषा नेहवाल हरियाणा के पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं, यानी कि उनके पिताजी डॉक्टर के साथ साथ और मां भी उनकी खिलाड़ी रह चुके। पिता हरियाणा के ऑयल सीड रिसर्च निदेशालय में वैज्ञानिक थे। इन दोनों की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त करे, और साइना ने उनके सपने को सच कर दिखाया। साइना बताती है कि वे बचपन से अपने माता पिता, खासकर पिता से बहुत प्रेरित थी। डॉक्टर सिंह ने भी अपनी बेटी की रुचि भांप ली थी, और एक दिन उन्होंने उसकी रुचि का एक कैरियर का रूप दे दिया। तो जब उनके पिता को पता लगा कि वो खेल में बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको मना नहीं किया और उसको प्रोत्साहित किया कि वो और आगे बढ़े। दिसंबर 1998 में 8 साल की बच्ची को पिता हैदराबाद के कोच नानी प्रसाद के पास ले गए थे। कोच ने साइना के अंदर एक संभावित ऊर्जा देखी, उसे मगर ट्रेनी के तौर पर प्रशिक्षण देने को राजी हो गए, और तब से शुरू हुआ साइना का बैडमिंटन में प्रशिक्षण कार्य। तो उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी बैडमिंटन की? हैदराबाद से, वो भी 1998 में। 8 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुंचती। 2 घंटे अभ्यास के बाद पिता पुनः उसे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाते। इस दौरान थकी हुई साइना प्रातः सो जाती थी। एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा, उसके बाद पूरे दिन का कार्यक्रम काफी थकानपूर्ण होता था। कुछ समय तक माँ उसकी देखभाल के लिए साथ जाती रही। बच्ची की भागदौड़ देख पिता ने स्टेडियम के पास ही घर लेने का निश्चय किया। तो आपको पता ही है, जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए उनके पिताजी ने क्या सोचा कि स्टेडियम के पास ले लेंगे तो उसकी मेहनत थोड़ी बच जाएगी, वो थकेगी नहीं। बच्ची की व्यस्तता देख माता पिता अक्सर चिंतित हो जाते थे, किंतु कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। स्टेडियम के पास घर लेने पर साइना शाम को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन, अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में जाने लगी। ये कठिनाई भरे दिन 2002 ईस्वी तक यूं ही लगातार चलते रहे, यानी कि 2020 तक वो इसी तरीके से अपने अभ्यास में लगी रही।
परिवार की स्थिति उस समय स्थिर हुई जब खेल की ब्रांडेड कंपनी योनेक्स ने साइना के खेल से प्रभावित होकर उसे बैडमिंटन किट भेंट की। उसके बाद तो जैसे जैसे साइना की बैडमिंटन जगत में स्थिति दृढ़ होती गई और रैंकिंग स्तर बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्पॉन्सरशिप भी बढ़ती गई। साल 2004 में BPCL ने उभरते सितारे साइना को एक निश्चित वेतन पर नियुक्त कर लिया। इसी तरह कदम बढ़ाते हुए साल 2005 में साइना मित्तल चैंपियंस ट्रस्ट के संपर्क में आ गई। किस ट्रस्ट के? मित्तल चैंपियंस ट्रस्ट। इसी दौरान इसने चेकोस्लोवाकिया जूनियर ओपन खिताब जीता। 2003 में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया जूनियर ओपन खिताब जीता और 2004 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। इस प्रकार शुरू हुआ उसके बैडमिंटन कैरियर में जीत का सिलसिला, जो अब तक थमा नहीं है, यानी कि तब से लेकर अब तक वो जीतती ही जा रही है। साइना एक उगते सूरज की तरह अपनी किरणें देश में फैला रही हैं। इस समय अंडर-19 बैडमिंटन खिलाड़ियों में उसका प्रभुत्व कायम हो चुका है। 2005 में उस समय की जानी मानी खिलाड़ी अर्पणा पोपट से एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली साइना भारत की पहली खिलाड़ी बनी। तो जो अर्पणा पोपट थी वो एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में, यानी कि हमारी साइना नेहवाल ने पहली बार भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ये जीता था। वर्ष 2006 में साइना फिलीपींस ओपन में 4 स्टार टूर्नामेंट जीतकर पूरी दुनिया पर छा गई। 2008 में साइना जापान की साइका सातो को हराकर वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो कौन सी? 2008 में भी वो पहली भारतीय महिला बनी, वो भी किसमें? जापान की साइका सातो को हराकर। इसी तरीके से क्या हुआ, वो जीतती रही। द्रोणाचार्य इनाम जीतने वाली SM आरिफ साइना के प्रशिक्षक रह चुके हैं। इस समय बैडमिंटन क्षेत्र के नामी खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद साइना के प्रशिक्षक हैं। तो उनके पहले SM आरिफ साइना के प्रशिक्षक रह चुके हैं, उसके बाद पुलेला गोपीचंद जो हैदराबाद की एकेडमी में कोच है। उनकी कार्यकुशलता के लिए उन्हें राजीव गांधी व अर्जुन पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। 29 अगस्त 2009 को उन्हें बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल के कोच के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो उनके कोच को भी क्या दिया गया था? 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जो बहुत बड़ी खिताब होती है, यानी कि गुरु के। साइना के व्यावसायिक पेशे को आगे बढ़ाने का श्रेय ग्लोबल स्पोर्ट को भी जाता है, जिन्होंने उसके कैरियर को एक नई दिशा दी। कहा जाता है कि अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो यहाँ यह आसान हो जाता है कि साइना के साथ भी ऐसा ही रहा। साइना की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उसे 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने स्वर्ण पदक जीतकर एक और उपाधि हासिल की। साइना कहते हैं अभी तो सिर्फ यह राह मिली है, मंजिल मिलना बाकी है, किंतु जैसा कहा गया है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, साइना के लिए कोई मंजिल दूर नहीं है। तो ये है आपकी कहानी रही है। तो आपको क्या करना है, एक साइना नेहवाल की पिक्चर अपनी कॉपी में लगानी है, शब्दार्थ करने और उनके ऊपर 5 पंक्तियां आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो इसीलिए कहा जाता है आपको भी हिम्मत नहीं आनी है, अच्छे से पढ़ना है और आपको अपने लक्ष्य हासिल करना है। सही कहा है किसी ने, जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।